है पहले लोग जहाज़ों के रूप में लंबी दूरी की यात्रा करते थे। रेमंड भी अमेरिका में एक जहाज पर था और वह अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। इस घटना का रेमंड के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपने सामने लोगों को जलते और डूबते देखा। इस घटना के बाद ये शख्स इतना डर गया कि अक्सर रात को सोते हुए जाग जाता था। उसे ऐसा लगा मानो वह अभी भी जहाज पर है और जहाज डूब रहा है। इसलिए रेमंड ने जहाज पर यात्रा करना बंद कर दिया। वह समुद्र और जहाज से डरता था। वह रात को उठकर चिल्लाने लगता था। दोस्तों, इस घटना के बाद रेमंड अर्जेंटीना में रहने लगे। उन्होंने यहाँ एक फार्म खरीदा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सच साबित होने वाला है, यानी समुद्र में डूबना। दरअसल ये साल 1912 था। रेमंड अभी भी अर्जेंटीना में रह रहा था। उन दिनों टाइटैनिक के बारे में बहुत चर्चा थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। लोग इस जहाज पर यात्रा करना चाहते थे। रेमंड, जो अब 72 साल का था, ने फैसला किया कि वह अब अपने डर पर काबू पा सकेगा और वह टाइटैनिक पर भी यात्रा करेंगे। दोस्तों, यह उस आदमी के लिए बहुत बड़ी बात थी जिसने अपनी आधी जिंदगी समुद्र के डर में बिता दी थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई को पत्र भी लिखा कि मैं अंततः समुद्र में यात्रा करूंगा और शांति से सोऊंगा। अमेरिका जहाज के डूबने के कारण मैं कभी चैन की नींद नहीं सो सका। दोस्तों, अमेरिका जहाज को डूबे हुए 41 साल बीत चुके थे। अब जहाज सुरक्षित था और रेमंड ने सोचा कि अब वह सुरक्षित रूप से समुद्र में यात्रा कर सकता है। उस समय जहाज में टेलीफोन भी लगे हुए थे। ये भी एक बड़ी वजह थी कि रेमंड का दिल संतुष्ट हो गया। वह अब अपने डर पर काबू पाना चाहता था, लेकिन रेमंड को नहीं पता था कि वह अपनी मौत को दावत दे रहा है। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को रेमंड टाइटैनिक पर सवार हुए थे। 11 अप्रैल को उन्होंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कैसा है। उन्होंने लिखा कि मेरा केबिन बहुत आरामदायक है, इसे बिजली द्वारा गर्म रखा जाता है। इस पत्र में उन्होंने टाइटैनिक के बारे में विस्तार से लिखा। दोस्तों, टाइटैनिक में एक मेल रूम था, जिसमें लोग पत्र लिखकर रखते थे। उसके बाद छोटी नावें आती थीं और उन्हीं के जरिए ये पत्र टाइटैनिक से लिए गए थे। इसके अलावा टाइटैनिक में एक वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम भी लगाया गया था, जिसके जरिए लोग अपने प्रियजनों को संदेश भेजते थे। दोस्तों, रेमंड बहुत खुश था, लेकिन फिर शुरू हुआ 15 अप्रैल का दिन, जब रात के समय टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया। उस समय रेमंड अपने डेक पर 2 लोगों से बात कर रहा था। कुछ लोगों ने उसे हंसते हुए देख लिया। उन्हें यकीन था कि टाइटैनिक सुरक्षित है और डूब नहीं सकता। टाइटैनिक के हिमखंड से टकराने के बाद भी रेमंड को यकीन था कि टाइटैनिक को कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने टाइटैनिक देखा, वह अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में गहराई तक चला गया। समुद्र और जहाज की दुर्घटना के कारण रेमंड 41 साल तक डरते रहे और जिसके डर से वह समुद्र में यात्रा भी नहीं करता था। अब बिल्कुल वैसे ही रेमंड की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, 1 हफ्ते के बाद रेमंड का शव समुद्र से मिला। वह टाइटैनिक दुर्घटना में मरने वाले सबसे उम्रदराज लोगों में से एक थे।